डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे हम चेंज करें। स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जब वर्ड आपको आ जाए एग्जामिनेशन में तो ये बात याद रखनी बहुत बेइंतहा ज़रूरी है कि इसमें स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं लेकिन सेंस चेंज नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इंग्लिश में लिखी गई इस डेफिनेशन को कि क्या डिफाइन करती है। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज़ टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू अनदर विदाउट ऑल्टरिंग इट सेंस। ऑल्टरिंग मीन्स बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा तरीका है किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में लिखने का जिसमें आप अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, अपनी फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस को बदल सकते हैं, लेकिन बात आपकी वही रहनी है। हो सकता है कि कोई बात आप मना कर रहे हों लेकिन आपको वही बात हाँ में कहनी हो और हाँ वाली बात मना में भी लिखी जाएगी जबकि वो हाँ में होगी। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न आपको लग रहा होगा कि ये हाँ और ना क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपने एक बात कही तो दूसरी स्ट्रक्चर या दूसरी तरह से कही गई बात का सेम सेंस होना चाहिए, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या असर्टिव हो, व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नहीं करते, स्टेटमेंट्स होते हैं। असर्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब नॉट वाला और पॉजिटिव का मतलब है विदाउट नॉट वाला। इंटरोगेटिव भी दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पर विचार करेंगे और सीखेंगे कि हम इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं, और असर्टिव से इंटरोगेटिव इसको अपोजिट करने के बाद आप स्वयं ही सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपनी क्लासेस एंड कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और आपको ये लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके सारे असाइनमेंट्स हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर सब पड़े हुए हैं और उस आईडी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बेसिक रूल से, इंटरोगेटिव टू असर्टिव। स्टूडेंट, बेसिक रूल यह है कि नेगेटिव जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और आप उसे जब असर्टिव में बदलते हैं तो आपको नॉट हटाना होता है। और उसके बाद एक बात बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रख लें कि जब आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव होता है तो आप पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटरोगेटिव से नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस आप बनाते हैं। अगर नॉट है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे। हमारे सामने पहला नंबर है हु। कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, एक वह टाइप क्वेश्चंस वाले और एक बिना क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हम हु लगाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई लगाते हैं, जबकि बिना क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस में हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को असर्टिव में बदलना। हमारे सामने क्वेश्चन है, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो सीधा सा मतलब यह है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो मैं कहूँगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन महात्मा गांधी को नहीं जानता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछना हमारा पर्पज़ नहीं होता, इसमें हम पूछना नहीं चाहते बल्कि सवाल में हम जवाब देना चाहते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर लागू होता है। कहने का मतलब है कि जब हम एक क्वेश्चन के रूप में जवाब दे रहे हों तो वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन लागू होता है। हमने क्लास में पढ़ाते हुए स्टूडेंट से पूछा, क्लास 12th में ABCD कौन नहीं जानता, तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते थे कि सभी लोग ABCD जानते हैं। तो जब हमारा मतलब क्वेश्चन में
जवाब देने का हो तो वो असर्टिव होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से असर्टिव बनाते हैं। और जब हम नोट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम नोट पर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ नोट नहीं है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, मतलब कहने का यह है कि महात्मा गांधी को हर व्यक्ति जानता है। तो इस तरह से हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने रूल डाला, बेसिक रूल, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसको असर्टिव में क्वेश्चन हटाने में पॉजिटिव करेंगे, और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है तो आप नोट लगा देंगे, यानी आप जो है नेगेटिव असर्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने हु को हटा करके एवरीबडी लगा देना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें लगा देना है नॉट के साथ। अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तो हम नोबडी, नो वन अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। वर्ड थिंग्स के लिए यूज़ होता है तो वर्ड के लिए एवरीबडी की जगह नथिंग लगा दिया जाएगा। आइए देखते हैं, हु डज़ नॉट नो महात्मा गांधी, तो आंसर है एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। इसका मतलब हम ये नहीं पूछ रहे कि महात्मा गांधी को कौन विशेष व्यक्ति नहीं जानता, हमारा पर्पज़ है कि सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ से डज नॉट हटा करके नोज कर दिया। तो ये आप यहाँ पर सीख गए हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है हु कैन काउंट द स्टार्स। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो जो सॉल्यूशन निकल कर आया, हमने कहा नोबडी कैन काउंट द स्टार्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनीबडी कैन नॉट काउंट द स्टार्स बट नोबडी काउंट द स्टार्स इज बेटर। व्हाट रिमेन्स लास्ट लॉन्ग, हमेशा क्या बाकी रहता है, तो सीधी सी बात है एवरीबडी नोज, नो नथिंग रिमेन्स लास्ट लॉन्ग, हमेशा कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इसके बाद रूल नंबर 2 में हम सीखेंगे कि जब किसी क्वेश्चन में व्हेन और हाउ वर्ड आ जाएं एज अ क्वेश्चन वर्ड तो उनको असर्टिव में कैसे बदलते हैं। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, स्टूडेंट्स हम कहते हैं अरे महात्मा गांधी जैसे लोगों की ग्लोरी कब फेड होगी, इज़ इक्वल टू उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं होगी। तो यहाँ व्हेन का मतलब हम नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं और हम पूछ नहीं रहे बल्कि आंसर दे रहे हैं। दिस ग्लोरी कैन नेवर फेड। हाउ कैन यू मेक द सन कूल, यू कैन नेवर मेक द सन कूल, यू कैन नेवर मेक द सन कूल। तो आपने यहाँ पर नेवर लगा देना है जब भी आपको क्वेश्चन व्हेन एंड हाउ दिया गया हो और आपको असर्टिव बनवाया गया हो। इसके बाद स्टूडेंट्स विदाउट क्वेश्चन वर्ड इज़ ही ऑनेस्ट, तो स्टूडेंट्स आपने सब्जेक्ट पहले लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो यूज़ करनी है, और नॉट नहीं है तो लगा देना है और है तो हटा देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फिश नॉट स्विम, ऑफ कोर्स फिश कैन स्विम, नॉट हमने यहाँ हटा दिया। यहाँ पर हमने देखा वॉट दो स्पेशली हाईलाइट किया गया है, वॉट दो ही सफ़र्स, हिंदी है क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वह परेशान हो, तो इसका मतलब इट डजंट मैटर मच दो ही सफ़र्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अगर परेशान हो, तो इट डज़ नॉट मैटर मच हमने वॉट की जगह लगाया है, तो इसको ग्रीन कलर से स्टूडेंट्स इंडिकेट किया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी वाई वेस्ट एनर्जी, ये स्पोकन टर्म है बोलने की, अगर आप कहें तो ग्रामेटिकली फुल सेंटेंस इस तरह से होगा वाई डू यू वेस्ट एनर्जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर होगा इट्स एक्सट्रीमली फुलिश। वाई मीन्स क्यों कर रहे हो का मतलब ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करें। इट्स एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जैसा कि लेटेस्ट सिलेबस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एग्जामिनेशन क्लास 12 में, और ICSE में तो आता ही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। स्टूडेंट्स ग्रामर में अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं और आप उसके लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि सर आप इस लेक्चर पर थोड़ा प्रकाश डालिए, इसकी कोई वीडियो बनाकर डालिए, तो उस पर्टिकुलर लेक्चर पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है पर डिटेल्ड वीडियो बना दी जाएगी। आई होप सर स्टूडेंट्स कि आप इसे लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे,
और आपके सारे असाइनमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, जिसका एड्रेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।